सीतापुर के गांव की है, जहां टुनटुनी और टूनी नाम की दो चिड़िया बहन अपनी बूढ़ी माँ बबली के साथ रहती थी। वो लोग बहुत ही करीब थे, इसलिए बबली कबूतरी दूसरे पक्षियों के घरों में काम करके गुजारा करती थी। एक दिन उसके घर का मकान मालिक कड़कनाथ सेठ आता है। देख बबली, पूरे 1 साल से तुमने मुझे किराया नहीं दिया। अब बहुत हुआ, अब मेरा घर खाली कर दे। मुखिया जी, हमें कुछ समय की मोहलत और दे दीजिए, हम आपकी पाई पाई चुका देंगे। अगर तुमने हमें घर से निकाल दिया तो हम कहाँ जाएंगे? हमारे पास कोई भी ठिकाना नहीं है। कड़कनाथ सेठ अपने आदमियों से कहकर उन्हें धक्के मारकर घर से बाहर निकलवा देता है। माँ, अब हम सब कहाँ जाएंगे? हमारे पास तो कोई और ठिकाना भी नहीं है। बबली अपनी दोनों बेटियों के साथ चलते चलते एक घने जंगल में पहुंच जाती है, जिसके बाद जंगल में उन्हें टूटा फूटा घोंसला दिखाई देता है। तभी अचानक बहुत तेज बारिश होने लगती है। चलो बेटियों, आज रात हम यही गुजारा करेंगे। बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है, मैं यहाँ आग जला देती हूँ। उसके बाद तुम दोनों बहनें उसके सामने बैठ जाना, तुम दोनों को ठंड नहीं लगेगी। उस रात बारिश बहुत जोर से हो रही थी। तभी जंगल में दो नशेड़ी शराब के नशे में यहाँ वहाँ रुकने का ठिकाना ढूंढ रहे होते हैं। अरे भाई, बहुत रात हो गई है, कोई जुगाड़ ढूंढो, अब तो ठंड लग रही है। मुझे वहाँ एक घोंसला दिखाई दे रहा है। वो दोनों घोंसले में पहुँच जाते हैं, जहाँ उन्हें वो दोनों चिड़िया दिखाई देती है। अरे, यहाँ तो दो बहुत ही खूबसूरत चिड़िया भी है। चलो, आज तो बहुत मजा आएगा। वो दोनों गुंडे उन चिड़ियाओं के साथ बदतमीजी करने लगते हैं। बबली कबूतरी उन्हें रोकने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन वो दोनों गुस्से में उसे मार देते हैं। माँ, ये तुम दोनों ने क्या किया? हमारी माँ को मार दिया, हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। ये सुनकर कालू कौवे को गुस्सा आ जाता है और वो टुनटुनी और टूनी चिड़िया को जान से मार देता है और वहाँ से रफू चक्कर हो जाता है। अब वो दोनों बहनें भूतिया चिड़िया की आत्मा बन जाती हैं। इस धरती पर कोई भी अच्छा पक्षी नहीं है, हमारी माँ के अलावा इस दुनिया में हमारा कोई नहीं था। उन दोनों बदमाशों ने हमारी माँ को मार दिया। मुझे बदला लेना है, मैं नहीं जानती, मैं सबको मार दूंगी। उस दिन के बाद से वो दोनों गांव के पक्षियों को मारने लगती हैं। बहुत हो गया, पक्षियों को एक एक करके मारना। अब मैं इस गांव का सर्वनाश चाहती हूँ। आज तो मैं यहाँ खून की बाढ़ और बारिश ला दूंगी, सबके सब मरेंगे, कोई भी नहीं बचेगा। ये कहकर भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा के मुंह से खून निकलने लगता है, जिससे बाढ़ आ जाती है और पक्षी उसमें डूबकर मरने लगते हैं। ऐ भगवान, कोई मेरी मदद करो, कोई हमें इन दोनों भूतिया चिड़िया की आत्मा से बचा लो, नहीं तो इस गांव का हमेशा हमेशा के लिए सर्वनाश हो जाएगा। ये आखिर चाहती क्या है? ये हमें क्यों मार रही है? हमने इनका क्या बिगाड़ा है? हे भगवान, कोई मसीहा भेज हमारे लिए, इस मुसीबत से हमें जो बचा सके। चारों तरफ बहुत तेज बारिश हो रही थी। तभी आसमान में बबली कबूतरी की आत्मा आती है और अपनी बेटियों से कहती है, बेटा, ये तुम दोनों क्या कर रही हो? बेकसूरों को क्यों मार रही हो? इन सब ने तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं किया। नहीं माँ, हम आपकी मौत का बदला लेकर रहेंगे। बेटा, इस तरह तुम दोनों की आत्मा को कभी शांति नहीं मिल पाएगी। चलो मेरे साथ, ये सब छोड़ दो, तुम्हें अपनी माँ की कसम। ये बात सुनकर उन दोनों को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। ठीक है माँ, हम आपके साथ जाने के लिए तैयार हैं। ये कहकर वो अपनी माँ के साथ हमेशा के लिए वहाँ से चली जाती। सुंदरवन के जंगल में पिंकी चिड़िया अपने भाई गोलू चिड़ा के साथ रहती थी। उसकी माँ की मौत कई महीने पहले हो चुकी थी। तब उसके पिता बंटी कबूतर ने दूसरी शादी कर ली। एक दिन पिंकी अपने भाई के साथ खेल रही थी, तभी उसकी सौतेली माँ टूनी वहाँ आती है। अरे कमबख्तो, तुम यहाँ खेल रहे हो और घर का काम कौन करेगा? चलो चलकर पहले घर का सारा काम खत्म करो। मैं कोई काम नहीं करूँगा, सुबह से तो काम ही कर रहे थे, जरा सा खेलने के आ गया, तुम तो चिल्लाने लगी। जुबान बहुत लंबी हो गई है, ठहर
जा, मैं अभी से काट देती हूँ। गोलू की सौतेली माँ उसे पीटने लगती है। तभी पिंकी चिड़िया एक बड़ा सा पत्थर उठाकर अपनी सौतेली माँ पर फेंक देती है, जिससे दबकर उसकी सौतेली माँ की मौत हो जाती है। ये देखकर दोनों भाई बहन डरकर वहाँ से भाग जाते हैं। पिंकी जल्दी भाग यहाँ से, नहीं तो पुलिस हम लोगों को पकड़ लेगी। भागते भागते वो दोनों थक जाते हैं और थक हार कर एक पेड़ की डाल पर बैठ जाते हैं। उन्हें पता नहीं था कि वो जिस पेड़ पर बैठे हैं वो एक भूतिया पेड़ है। उस पेड़ पर एक भूतिया चिड़ा अपना घोंसला बनाकर रहता था। रात हो चुकी थी। पिंकी चिड़िया को जोरों की भूख लगी थी। गोलू, मुझे बहुत जोरों से भूख लग रही है। सुबह से मैंने कुछ नहीं खाया। भूख मुझे भी लग रही है, लेकिन क्या करूं? रात हो चुकी है। सोने की कोशिश कर, सुबह भोजन की तलाश करेंगे। पिंकी चिड़िया और गोलू चिड़ा सोने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन उन्हें भूख के मारे नींद नहीं आती। वो उठकर अंधेरे में ही भोजन ढूंढने लगते हैं। तभी उसे घोंसले में रोशनी दिखाई देती है। गोलू, वो देख, घोंसले में रोशनी दिखाई दे रही है। चल चलकर वहाँ देखते हैं। अगर भोजन मिल जाता है तो भोजन कर लेना। दोनों उस घोंसले के अंदर जाते हैं। अरे बाप रे, यहाँ तो भूतिया चिड़िया की आत्मा है। पिंकी जल्दी भाग यहाँ से, नहीं तो ये भूतिया चिड़िया की आत्मा हमें मारकर खा जाएगी। गोलू की आवाज सुनकर भूतिया चिड़िया की आत्मा का ध्यान उनकी तरफ जाता है। आओ आओ, मैं तुम्ही दोनों का इंतजार कर रही थी। मैं अभी तुम दोनों को ही ढूंढने जा रही थी, लेकिन तुम दोनों खुद ही मेरे पास चले आए। तुम दोनों ने मुझे पत्थर मारकर मार डाला था। क्या सोचा मैं तुम दोनों को पीछा नहीं करूँगी? आओ, मैं तुम दोनों को मारकर खा जाऊंगी। पिंकी जल्दी भागो, ये हमारी सौतेली माँ है जो भूतिया चिड़िया की आत्मा बन गई है। भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा उन दोनों को खाने के लिए जाती है। भूतिया चिड़िया माँ, तुम मुझे खा लो, मेरे भाई को छोड़ दो, वो अभी छोटा है, हमसे गलती हो गई। नहीं, तुम दोनों ने क्या सोचा कि मैं तुझे छोड़ दूंगी? मैं तुम्हें छोड़ने वाली नहीं हूँ। आज मैं तेरा खून पी जाऊंगी। दोनों भाई बहन डर कर रोने लगते हैं। तभी पिंकी की माँ टुनटुनी वहाँ प्रकट हो जाती है। बच्चों, तुम दोनों को डरने की कोई जरूरत नहीं। अब मैं इस भूतिया चिड़िया की आत्मा को सबक सिखाती हूँ। बच्चे अपनी असली माँ को देखकर चौंक जाते हैं। माँ, तुम हमें छोड़कर कहाँ चली गई थी? माँ, हमें तुम्हारी बहुत याद आती है। माँ, हमारी सौतेली माँ ने हमें बहुत दुख दिया है, और देखो आज भूतिया चिड़िया की आत्मा बनकर हमारी सौतेली माँ हमें मार रही है। अब तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है बच्चों। मैं अभी इस भूतिया चिड़िया की आत्मा से तुम्हारा पीछे छुड़ाती हूँ। असली माँ टुनटुनी चिड़िया अपनी शक्तियों से टूनी चिड़िया की आत्मा को मार डालती है। बेटा, आज रात तुम दोनों इस घोंसले में रुक जाओ। कल सुबह अपने घर चले जाना। यहाँ तुम दोनों को रुकना सही नहीं। लेकिन माँ, हम दोनों आपको छोड़कर नहीं जाएंगे, आप भी हमारे साथ चलिए। अगले दिन टुनटुनी चिड़िया की आत्मा अपने बच्चों को घर लेकर जाती है। बच्चों, तुम लोग कहाँ थे? मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा था। पापा, ये देखो, हमारी माँ हमारे साथ आई है। कौन है यहाँ? मुझे तो कोई दिखाई नहीं दे रहा है। पिंकी चिड़िया और गोलू चिड़ा समझ जाते हैं कि उसकी माँ भूतिया चिड़िया की आत्मा है, इसलिए वो उसके पिता को दिखाई नहीं दे रही है। फिर दोनों बच्चे खुशी खुशी अपने पिता के साथ रहने। भानपुर गांव में कालू कौआ अपनी बीवी को मारता हुआ घर के बाहर लाता है। तभी प्रधान जी कहते हैं, क्यों रे कालू, तेरी इतनी मजाल जो एक चिड़िया पे हाथ उठाए? चल माफी मांग अपनी बीवी से। प्रधान जी, मेरी बीवी घर से चोरी करके सारा दही बेच देती है। जब पूछता हूँ कि कहाँ है तो बोलती है कि पता नहीं कौन चुरा के ले जाता है। नहीं प्रधान जी, ना जाने कौन है जो घर का सारा दही चुरा ले जाता है। सब लोग मेरी बात ध्यान से सुनो, आखिर कुछ न कुछ गड़बड़ है। आज रात हम लोग छुपकर देखेंगे कि आखिर कौन है जो दही चुरा रहा है। फिर रात में सब पक्षी कालू कौए के घर के पास आते हैं। देखो भाइयों, ये तो पक्का हो गया कि ना तो दही कलुआ चुराता है, ना कलुआ की बीवी चुराती है। आज से हम लोग हर रात कलुआ के घर के पास छिपके रहेंगे और देखेंगे कि दही चुराता कौन है। लगातार 5 दिन तक निगरानी के बावजूद दही चोरी का सिलसिला रुकने का नाम नहीं लेता। थक हार कर सभी पक्षी प्रधान जी के पास जाते हैं। प्रधान जी, हम लोग 4 दिन से रात भर जाग के चोर का इंतजार कर रहे हैं, मगर चोर आके दही चुरा ले जाता है, पता ही नहीं लगता।
अब मैं समझ गया, ये किसी साधारण पक्षी का काम नहीं है, ये जरूर किसी मायावी चोर का काम है। ये कहकर प्रधान जी रात में कालू कोई के घर के पास आते हैं। तभी ऊपर से एक भूतिया चिड़िया की आत्मा आती है और घर के ऊपर बैठ जाती है। फिर घर के आंगन से अंदर घुस जाती है। उसकी इस हरकत को प्रधान जी देख लेते हैं। अच्छा, तो ये बात है, चोर कोई और नहीं, ये तो भूतिया चिड़िया की आत्मा है। प्रधान जी बिना शोर किए गांव वालों को इकट्ठा करते हैं और भूतिया चिड़िया की आत्मा की बात बताते हैं। उसके बारे में सुनते ही गांव वाले डर जाते हैं। देखो, ये चोर कोई और नहीं है, भूतिया चिड़िया की आत्मा है। जल्दी जाओ और तांत्रिक बाबा को बुला कर लाओ, वही इससे लड़ सकते हैं। अगर हमने कुछ किया तो ये हम सबको मार डालेगी। फिर पक्षी तांत्रिक को वहाँ लेकर आते हैं। बाबा जी, ये भूतिया चिड़िया की आत्मा है जो हर रोज कालू के घर से दही चुरा ले जाती है। अब तांत्रिक बाबा कालू के घर के सामने आसन लगाकर बैठ जाते हैं और हवन करने लगते हैं। हवन करते ही भूतिया चिड़िया की आत्मा तांत्रिक के सामने आ जाती है। ओ तांत्रिक, तू क्यों मुझे परेशान कर रहा है? मुझे मेरा काम करने दे। यही काम है तेरा, दूसरों के घर से दही चुराना? हाँ, ये काम है मेरा, मैं दही चुराऊंगी, तू मुझे नहीं रोक सकता। उसकी ये बात सुनकर तांत्रिक बाबा उस पर गंगा जल छिड़कते हैं, जिसकी वजह से उसका एक पंख जल जाता है। मैं बताती हूँ, आज से 40 साल पहले मेरा दही का व्यापार बहुत बढ़िया चल रहा था। आसपास के लगभग 5 गांव के पक्षी मुझसे दही खरीद कर ले जाते थे, लेकिन मेरी पड़ोसन सुंदरी की दही बहुत कम बिकती थी, जिसकी वजह से वो मुझसे जलती थी। मेरा नाम खराब करने के लिए उसने चाल चली। कालू के पिताजी भी मुझसे दही खरीदते थे। सुंदरी ने चुपके से दही में मरा हुआ चूहा डाल दिया, जिसकी वजह से कालू के पिताजी ने मेरी दुकान तोड़ दी और पंचायत बुलाकर मुझे गांव से बाहर भगा दिया। ये सदमा मैं बर्दाश्त नहीं कर पाई और मैंने कूदकर जान दे दी। और उसी दिन से मैंने सोच लिया, जिसने दही के लिए मेरा घर तोड़ा और मुझे आत्महत्या करने पर मजबूर किया, उसके खानदान में किसी को दही नहीं खाने दूंगी। यही मेरा बदला है। लेकिन कालू के पिता तो मर चुके, इसमें कालू कौए की क्या गलती है? छोड़ दो इसे। नहीं छोड़ूंगी, इन दोनों को एक दिन मार दूंगी। तांत्रिक एक बार फिर हवन शुरू कर देता है और कमंडल से जल लेकर भूतिया चिड़िया की आत्मा के ऊपर फेंकता है। तभी उसके पूरे शरीर में आग लग जाती है और वो चिल्लाते हुए